महाकुंभ को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। 62 करोड़ लोगों ने वहां पर संगम में डुबकी लगाई है। आंकड़ा 20-22 करोड़ ऊपर हो गया है और अभी 4-5 करोड़ और बढ़ने की उम्मीद है। पहले ये कहा गया कि देखिए ट्रेनें खाली जा रही हैं, सरकार के आंकड़े झूठे हैं। हाँ, ये सुप्रिया श्रीनेत का ऐसे ऐसे वाला पता इसलिए चल रहा है ना क्योंकि उसके बाद में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से वहां पर हिंदुत्व की एकता देखने को मिली है, ये पूछ करके कोई नहीं जा रहा कि भाई कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित, कौन क्या, कौन जाट, कौन ब्राह्मण। किसी ने कहा सनातन डेंगू है, किसी ने कहा सनातन मलेरिया है, किसी ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या होता है, गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी चली जाएगी। महाकुंभ को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ऐसा महाकुंभ तो है ही नहीं, महाकुंभ जैसा तो शब्द ही नहीं होता है, ये महा उत्सव है। और जाने क्या क्या कुछ कहा गया। दर्शकों, हम ये ऐसा इसीलिए आपसे कह रहे हैं राहुल भाई, तमाम दुष्प्रचार, तमाम खामियों और तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद जो लोग कुछ बात कर रहे हैं, महाकुंभ में 62 करोड़ लोगों ने वहां पर संगम में डुबकी लगाई है। दुनिया भर में जो हिंदुओं की आबादी है उसका करीब करीब 50% से ज्यादा हिस्सा एक शहर पहुंच जाता है दुनिया भर से। वहां लोग संगम में स्नान करते हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं और ये सब कुछ यूपी सरकार ने तैयारी 40 करोड़ लोगों की थी। आंकड़ा 20-22 करोड़ ऊपर हो गया है और अभी 4-5 करोड़ और बढ़ने की उम्मीद है। इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, ये जो तस्वीर है, जो 62 करोड़ लोगों का नंबर है, इसको पढ़ने में, इसको देखने में क्या विपक्षी नेताओं से कोई चूक हो गई या वो जानबूझकर ये सब करते रहे बावजूद इसके कि उनके दुष्प्रचार का लोगों पर, श्रद्धालुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? नहीं, जिस तरीके से प्रकाश भाई महाकुंभ के आयोजन से पहले ही सवालों में घेरना शुरू कर दिया था महाकुंभ को, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, तब ही पता चल रहा था कि भाई क्या होने वाला है। उसके बाद हमने देखा कि महाकुंभ के बीच में जिस तरीके से पहले ये कहा गया कि देखिए ट्रेनें खाली जा रही हैं, सरकार के आंकड़े झूठे हैं। हाँ, उसके बाद में उन्हीं नेताओं के द्वारा ये कहा गया कि भाई इतनी भीड़ वहां पर जा रही है, सरकार का प्रशासन ट्रेनों फेल में कोई व्यवस्था नहीं, मतलब चित्त भी मेरी पट भी मेरी है। अरे भैया, या तो ट्रेन खाली जा रही है वहीं पर जाकर के आप कह रहे हैं और अगर कि ट्रेन भर गई तो कौन लोग हैं जो भर दे रहे हैं ट्रेन? वहीं पर जाकर के आप कह रहे हैं कि भाई वीवीआईपीज के लिए कोई सुविधा नहीं है, सरकार से हमारी गुजारिश है कि भाई उनके लिए कुछ अच्छे इंतजाम किए जाएं। वहीं पर जाकर के आप ये कह रहे हैं कि वहां पर वीवीआईपी फैसिलिटीज इतनी है कि उससे जो आम श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये मुश्किल से 5 से 6 दिन के बीच की पूरी कहानी है। सब कुछ। यानी 5 दिन पहले आप कुछ अलग कह रहे हैं, 5 दिन के बाद आप राहुल कुछ भाई, अलग कह रहे हैं। यही वो कैरेक्टर है विपक्ष के तमाम नेताओं का, जो उनको पढ़ने समझने की जरूरत है। जनता ये ड्यूअल स्टैंडर्ड देख के ही निर्णय कर रही है। कोई ईवीएम हैक नहीं हो रहा है। आप जब 10 दिन पहले कुछ बोलते हो किसी एक विषय को लेकर और 10 दिन बाद कुछ और बोलते हो, तो दोनों चीजें जनता के सामने है। जनता, आप जब बता रहे हो कि नहीं नहीं महाकुंभ नहीं जाना, महाकुंभ बेकार है, महाकुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, आदमी वहां पहुंच गया, उसने आंखों से देख लिया। अब फिर थोड़े दिन बाद आप कह रहे हो कि अरे इतना आदमी वहां पहुंच जा रहा है, सरकार कुछ इंतजाम ही नहीं कर रही। तो दोनों चीजें एक ही आदमी के लिए कह रहे हो, तो वो आदमी ये रिलेट कर पाता है कि आप महाकुंभ को लेकर अच्छा करना चाह रहे हो या वाकई में महाकुंभ को जो है डिफेम करने का एक प्रयास है कि किसी तरह से वहां लोग ना जाएं। अब आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं चल रहा है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मायावती जी अगर हमारे साथ में मिलकर के चुनाव लड़ती तो हम बीजेपी को हरा पाते 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन हरा तो दिया था राहुल गांधी ने। वो नहीं याद है आपको वीडियो सुप्रिया श्रीनेत का ऐसे ऐसे वाला? सोशल मीडिया पे कितना वायरल, ऐसा लगा कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और राहुल गांधी के आस पड़ोस के जितने लड़के थे जो सलाहकार होंगे, उन्होंने तो बता दिया कि भाई साहब आप तो जीत गए, 54 से 99 हो गए। राहुल गांधी का वो एटीट्यूड हमने अगले 6 महीने सदन में भी देखा, सदन के बाहर भी देखा। तो अब क्यों राहुल गांधी को लग रहा है कि वो चुनाव हारे हैं? ये 6 महीने बाद पता लगा है हारे हैं। पता इसलिए चल रहा है ना क्योंकि उसके बाद में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से वहां पर हिंदुत्व की एकता देखने को मिली है, वो परेशान कर रही है राहुल गांधी को। राहुल गांधी तो ये तमाम प्रयास कर रहे थे, या फिर और जो विपक्षी नेता हैं वो तमाम ये प्रयास कर रहे थे कि भाई जैसे तैसे करके जातियों में बांटा जाए, यही वोट बैंक है, इसको साधा जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो कहानी है वो खत्म होने वाली है। उसे करने में कुछ हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता ने दिखाया है कि भाई ना, एक बार हो गया तो हो गया,
अब हम आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और जो 62 करोड़ लोग वहां पहुंचे हैं महाकुंभ में, वहां ये पूछ करके कोई नहीं जा रहा कि भाई कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित, कौन आ, क्या, कौन जाट, कौन ब्राह्मण, कौन कौन वैश्य, दक्षिण का, कौन कौन। बिहार का, कौन पश्चिम बंगाल का, कौन कर्नाटक का, कोई किसी से पूछ रहा है? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो गई है विपक्षी नेताओं के लिए, और उन्हें ऐसा लग रहा है। अब देखिए, जो भी विधानसभा के चुनाव हैं, बिहार हैं, फिर बंगाल हैं, फिर उत्तर प्रदेश के हैं, उसके साथ में 4 राज्यों के और चुनाव हैं। ये बड़े जो राज्य हैं, मैं उनके नाम आपको गिनवा रहा हूं, जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। यहां पर आप देखिएगा, तमाम ये संभावनाएं, ये प्रयास किए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं, ऐसी संभावनाएं हैं कि भाई सपा और बसपा फिर से गठबंधन कर सकते हैं। दिल्ली के चुनाव में आपने क्या देखा? दिल्ली के चुनाव में हमने ये देखा कि भाई विपक्षी जो पार्टियां हैं, वो कांग्रेस को किनारा करके वो चली गई आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई कांग्रेस के बस की बात नहीं है। अब हमें जो जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है, उसका आपको मजबूती से उन्हें चुनाव लड़वाना पड़ेगा। और यही वो मुख्य कारण है कि राहुल गांधी जी ऐसा कह रहे हैं, अब देखिए अखिलेश यादव जी ऐसा कह रहे हैं, और मायावती जी, वो अपने आप में एक बड़ा कारण है, ये दिख रहा है। तमाम नेताओं ने, हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा, है ना? तो मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई पूछा, लगातार लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि भाई साहब ये बताओ, जाति गिन लेने से क्या हो जाएगा? ये जो जाति जाति पूरे दिन करते हो, वो गिन लेने से क्या हो जाएगा? किसी दिन फिर किसी नेता ने कहा कि महाकुंभ जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता, ये तो बनाया गया बनाया शब्द गया। है। महाकुंभ को लेकर तमाम वो चीजें कही गई जो मतलब नहीं कही जानी चाहिए थी, बावजूद इसके कही गई। हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि यही तमाम नेता कुछ दूसरे धार्मिक क्रियाकलापों के लिए, इनसे पूछो कि मुहर्रम पे कुछ बोलोगे, नहीं बोल पाएंगे। शबे बारात पे कुछ बोलोगे, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हिंदुओं पर बहुत आसानी से उनके उत्सवों पर ये बोल जाते हैं। बावजूद इनके जो 62 करोड़ लोग अगर वहां पहुंच गए, तो क्या जनता ने इन नेताओं को सीरियस लेना बंद कर दिया है? और अगर ये बंद कर दिया है, तो ये बात इन नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है? और क्योंकि आप इतनी बड़ी आबादी को नाराज कर रहे हो, लगातार नाराज करो। देखिए, वहां भगदड़ का भी सिचुएशन हो गया, बावजूद इसके वहां लोगों ने जाना नहीं बंद किया। राहुल भाई, देखिए, भगदड़ होने के बाद अगर लोग वहां पर जा रहे हैं, और ऐसे रेलवे स्टेशन जहां से ट्रेनें बन के चलती हैं, वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनके भीतर चल क्या रहा है। अच्छा, एक बात और देखिए, विधानसभा में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही, एक वो अखबार की कटिंग लेकर के आए थे, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था। हमने देखा कि चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता, विपक्ष के कई बड़े नेता, वो लगातार ये बात करते कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। जो मृतकों की संख्या है वो 30 नहीं है, वो कहीं ज्यादा है, लापता है लोग, उनके बारे में कुछ हाँ पता हाँ, नहीं है। बताया है योगी जी तो ने। योगी जी ने कहा कि भाई देखिए, आप तो किसी की 13वीं की तैयारी कर रहे थे, वो 13वीं वाले दिन घर पहुंच वो गया। 13वीं वाले दिन रिक्शा से उतर करके घर पहुंच गया। कि देखिए, ये है आपका दोहरा चरित्र, कि आप क्या कहते हैं और लोग आपकी बातों में कितना भरोसा करते हैं, और लोग आपके बारे में दरअसल सोच क्या रहे हैं। और वो ये सोच वे आज के लिए नहीं, अभी तो आप देखिएगा महाकुंभ चल रहा है, लोग अपनी आस्था का प्रतीक उसे बनाए हुए हैं, संगम में जाकर के लोग डुबकी लगा रहे हैं। संभल का मामला भी रुकने वाला नहीं है, ये शांत केवल इसलिए है कि भाई महाकुंभ महाकुंभ चल अभी चलता रहे, ठीक ठाक तरीके से उसका जो आयोजन है वो पूरा हो जाए। उसके बाद में आप देखिएगा, पूरी तैयारी है, संभल में समाजवादी पार्टी बचने वाली नहीं है। वहां के सांसद, वहां के विधायक, सबके ऊपर एफआईआर पहले से ही हो चुकी है, और देखिएगा अगर वो जेल में भी राहुल भाई, चले जाए तो मुझे कोई आश्चर्य वो नहीं है। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या देश का कोई भी विपक्षी दल हो, क्या उनको लगता है, ऐसा वो मान कर चल रहे हैं कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को नाराज करके, उनको भड़मा कर या उनको बरगला कर दूसरे तरफ का तुष्टीकरण तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या केवल उसी तुष्टीकरण के बल पे वो जीत सकेंगे? क्योंकि कर तो वो केवल चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या इस, वो तो एनालिसिस करने की बात है। आपको एनालाइज तो करना पड़ेगा ना कि आप जब ऐसा कोई काम कर रहे हो, तो क्या इस बात का फायदा आपको हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? आपका प्रभाव क्या समाज में, देश में इतना है कि आप जब कुछ कहते हो तो लोग उस बात को मानते हैं? हमने देखा लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अपने अपने घरों में बंद हो जाइए, लोगों ने वो बात मानी। ये बहुत बड़ी बात है। हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पब्लिक के अंदर ये अपील है, हमारे आपके पैसे, कमाई का पैसा नोटबंदी में बंद हो गया। बताया गया दिन के 2000 निकलेंगे, आदमी लाइन में लग के निकाल रहा था।
कहीं कोई बवाल नहीं, कोई और प्रधानमंत्री राहुल जी होता तो इस देश में बवाल हो जाता, दंगे हो जाते और शायद सरकार चली जाती इसी बात पर। लेकिन देखिए, पब्लिक डोमेन में नेता का एक अपील होता है, नेता का भरोसा होता है, लोगों को लगता है नहीं, ये आदमी कह रहा है तो हम ऐसा करेंगे। वो हमने कोविड के दौरान देखा, उस आफत में भी हमने, नोटबंदी में हमारी आपकी खून पसीने की कमाई बंद है, लेकिन लिमिट है, नहीं ऐसे करना है और ऐसे ही करना है। लाइन में लग के लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। क्या वो अपील है? राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे जी हो या अखिलेश यादव हो, क्योंकि आप जब पब्लिक डोमेन में ऐसा कह रहे हो कि जो सब खराब है, सब बर्बाद है, बहुत भयंकर अव्यवस्था है, और आपके उस तमाम प्रचार के बाद 62 करोड़ लोग अगर एक जगह पर स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसको फिर कैसे देखते हैं? इस तरीके से देखते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब जनता को अपने नेता की नीयत पर भरोसा हो जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, नीति अलग हो सकती है, सरकार की नीतियाँ होती हैं, नेता जो उस नीति को तैयार करते हैं या फिर जो भी उसमें उनके भूल चूक हो जो सकती है, अधिकारी हैं, वो गलती हो सकती है। भूल-चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर किसी नेता की नीयत अच्छी है, किसी व्यक्ति की अगर नीयत अच्छी है ये बड़ी बात और है। वो लोगों के ज़हन में घुस गई वो बात, उनके दिमाग में सेट हो गई कि भई नहीं, देखिए तमाम आरोप लगाए गए नरेंद्र मोदी के ऊपर कि भाई ये भ्रष्टाचारी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे आज हैं। तक नहीं चिपका। आज तक कोई आरोप नहीं चिपका पाए। वही किया गया योगी आदित्यनाथ के साथ में कि भाई उनकी इमेज को खराब करने की टारनिश कोशिश की किया गई, जाए, उनको बर्बाद किया टारगेट जाए। किया गया, लगातार टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जनता का विश्वास वो योगी आदित्यनाथ पर बना हुआ है। इस बात का प्रमाण जनता जनार्दन है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हमने देखे, जो समाजवादी पार्टी के पास जो सीटें थी, वहां पर बीजेपी की इतनी बड़ी जीत, जिस मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के वो माहौल बनाया जा रहा था, जिस फैजाबाद लोकसभा सीट को जीत करके अयोध्या के राजा बन गए थे अवधेश प्रसाद जी, अब आप देखिए ना, राजा जी का बेटा हार गया। 62,000 वोटों से राजा जी का बेटा हार गया, इसी कथित महाकुंभ राजा, के दौरान। कथित राजा। और राजा जी का बेटा हार गया, और हमने देखा कि इसी दौरान राजा जी हनुमान चालीसा भी कर रहे थे। इसी दौरान राजा जी ने बाकायदा वीडियो बनवा के पब्लिक में कि नहीं नहीं, मैं तो बड़ा राम भक्त हूँ। लेकिन एक बार नहीं हुआ कि अयोध्या के राम मंदिर चले जाए। अब आप देखिए ना उस बात को, अगर आप ताल्लुक उनका जोड़ करके देखें तो क्या हुआ, वही कुछ दिन पहले की जो महाकुंभ में घटना जो हुई थी, जिसमें काफी लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, उसके बाद में सरकार को एकदम टारगेट किया गया। लेकिन उसके कुछ ही 1 हफ्ते बाद, डेढ़ हफ्ते बाद में चुनाव हुआ, तो जनता जनार्दन ने, वहीं ज्यादा दूरी नहीं है प्रयागराज की और अयोध्या की और मिल्कीपुर की, 62,000 वोटों से जिताया है बीजेपी को। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि भाई आप जो कह रहे हैं, जनता जनार्दन को उस पर विश्वास नहीं है। आपको देखिए, एक बड़ी बात राहुल भाई कह रहे हैं कि भाई आप नीति बनाते हो, आप पॉलिसी बनाते हो, उसमें खामियां हो सकती हैं, उस पर डिबेट हो सकता है, लोग करते भी हैं। लेकिन ये बड़ा जरूरी होता है कि कोई नेता जब कोई बात कह रहा है तो उस बात में कितनी सच्चाई है, उस बात में कितना वो कंटेंट है कि लोग कहेंगे कि नहीं, ये कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। क्या ये इस तरह का भरोसा जनता के बीच हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या वो भरोसा उनके उन जनता के अंदर है? क्योंकि आपने कहा कि भाई कुंभ में तो सब कुछ खराब है, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, कुछ इंतजाम ही नहीं है। बताया, पूरा प्रयागराज जाम हो गया है, पूरा उत्तर प्रदेश चौक हो गया है, लेकिन क्या लोग नहीं गए? आपके तमाम प्रचार, राहुल भाई, मेरे परिवार से 3 गाड़ी लेके, मेरे भाई साहब डॉक्टर हैं, लेकर के 25 लोगों की टीम पहुंच जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भैया क्यों जा रहे हो आप, वहां भीड़ है, काफी भीड़ है। तो नहीं नहीं, पहुंच जाएंगे। 12 किलोमीटर का सफर पैदल किया है, जाने का भी और आने का भी। थकावट है, तकलीफ हुई, सब है, लेकिन बोले यार 144 साल में आया है, फिर आएगा नहीं। और ये वाली भावना भी है लोगों के अंदर कि 144 साल तो कोई जीवित रहता नहीं, तो इसीलिए ये करना जरूरी है। सब लोग गए और जा रहे हैं। और इस बार कुंभ में लोग इसीलिए भी ज्यादा पहुंचे, एक तो लगातार 6 महीने से जो उत्तर प्रदेश की सरकार आमंत्रण दे रही है वो तो है ही, साथ में जिस भव्यता और दिव्यता से हुई है, जो माउथ पब्लिसिटी है कि आप गए और आप होके आए, तो आपने कहा प्रकाश जी ऐसा तो देखा ही नहीं, क्या इंतजाम है। अब मैं प्रेरित हो गया मुझे जाने के लिए कि नहीं, मुझे भी देखना है। और वो चीज भाई, जो सनातनी परंपरा है, जो सनातनी समय है, उसके लिहाज से ये कुंभ इसलिए बड़ा है, जो 144 साल वाली बात मैं कह रहा हूँ। तो नेता तो तमाम कह रहे थे कि वहां कुछ नहीं है, सब बेकार है। मैं देख रहा हूँ खड़गे साहब साउथ से चल के आते हैं, साउथ के बड़ा का बड़े से बड़ा स्टार पूरी फैमिली के साथ वहां जाकर के डुबकी लगा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता हैं,
राहुल गांधी के करीबी हैं और डी शिव कुमार डीके शिव पूरे परिवार के साथ डुबकी लगा रहे। और ये लोग इन्हीं पार्टियों में से कुछ लोग ऐसा बता देते कि नहीं नहीं गंगा में डुबकी लगाने से क्या होगा, तो खड़गे साहब डीके शिव कुमार जी को रोक लेते। शिव कुमार साहब पूरे परिवार के साथ, और डीके शिव कुमार एक उदाहरण है। ना जाने अब भाई जब 62 करोड़ 64 करोड़ लोग एक जगह डुबकी लगा लिए तो किसका नाम लीजिएगा और किसका परिचय बताइएगा, पूरा देश ही चला गया प्रयागराज को। नहीं, वो तो जिस तरीके से वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी उसी सुई पर वो अटके हुए हैं, जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में देखा कि भाई आपने जो दलित वोटर्स हैं, उनको बहका करके कि भाई संविधान चला जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा। तो उन्होंने वो किया और लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। आपने कहा हम खटाखट खटाखट 8,500 रुपए हर महीने देंगे, लोगों ने आपकी बात पर विश्वास किया। लेकिन हर बार जो जनता जनार्दन है वो अपने देखिए नेता के उसी के ऊपर विश्वास करती है जो डिलीवरी जिसकी है। विश्वास क्या किया राहुल भाई, 6.5 लाख 7 लाख वोट और बीजेपी को मिलते 272 हो जाते, तो 6.5 लाख वोट ही कम मिले बीजेपी को वो बहुमत से। यही इसी दुष्प्रचार के कारण वो मिले। हाँ वो वो यही बात। जो दुष्प्रचार रहा, वो भले ही जो बड़बोले नेता हैं बीजेपी के, उनके द्वारा जो बातें कही गई उसे मुद्दा बना लिया गया। फिर वो क्योंकि वो तो काफी दिनों से इस काम को कर रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के और जब चुनाव थे। ये भी है राहुल भाई कि जिस तरह से झूठ वो बोला गया, बीजेपी ने उस नैरेटिव को काटा भी नहीं हाँ। चुनाव के दौरान। जैसे उन रिजल्ट्स के बाद तमाम विधानसभा चुनाव में वो नैरेटिव को काटा गया, हर मतलब जो भी किसी विपक्षी नेता ने कोई बात कही तो तुरंत उसका काउंटर किया रिएक्शन गया। आया। हाँ। उस तरह का रिएक्शन हमने देखा नहीं, हमको लगा बीजेपी फंस गई, कास्ट वाले पे फंसी थी, निश्चित तौर बिल्कुल। पर फंसी। देखिए ये जो जाति वाला जो पूरा का पूरा मामला है, राहुल गांधी उससे पहले जब ये 5 राज्यों के चुनाव थे तब से उठा रहे हैं वो। हाँ एमपी, हाँ छत्तीसगढ़, राजस्थान तब से, राजस्थान लेकिन तब उनकी बात नहीं चली। नहीं चली, लेकिन लोकसभा में वो इसलिए चली गई 6 क्योंकि महीने से बोल रहे बीजेपी थे, के नेता जो थे काटा ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि भाई 400 पार सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि जो खामियां हैं हमें वो पूरी करनी है, वो बदलनी है। वही बात लपक ली, उसी बात का प्रचार किया गया। और देखिए ना वही जो किस तरीके से वो एआई के थ्रू जो वीडियोस बनाई गई, वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह की हो, बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं की हो, वो तमाम प्रचार किया गया। वो प्रचार तो लोगों के जहन में चला अच्छा गया। राहुल भाई, महाकुंभ का अगर एक राजनीतिक साइड भी देखें, अगर पक्ष भी देखें, तो महाकुंभ से यह तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नेता कौन है। उत्तर प्रदेश या देश किस नेता की बात पर भरोसा करता है, क्योंकि आप यकीन करो कि अगर बात जहां तक भरोसे की है, नहीं तो जिस जगह भगदड़ हो जाए, जिस जगह जाने के लिए किसी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो जाए, जिस जगह को लेकर देश में एक पूरा पॉलिटिकल वर्ग खड़ा हो गया कि नहीं वहां तो कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंतजाम नहीं है, बावजूद इसके अगर वहां पर 60 करोड़ लोगों से ज्यादा, जो 40 करोड़ की संख्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय की थी, 20-25 करोड़ लोग जब ज्यादा चले जाते हैं, तो दर्शकों इसका सीधा मतलब है, सीधा मतलब यह है कि यह सनातन का जागरण काल है निश्चित तौर पर, और वो बहकावे में नहीं आता है। दूसरा, जनता के बीच वो तमाम नेता जो कुछ भी महाकुंभ को लेकर बोलते रहे, उनकी जनता के बीच क्या साख है, क्या उन पर जनता कितना भरोसा करती है, वो बात राहुल भाई महाकुंभ के नंबर्स बता रहे हैं। और यही कारण है कि चुनावों में दर्शकों ईवीएम हैक नहीं होता। दरअसल ये तमाम नेता जनता की असली नब्ज ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। महाकुंभ में वो तमाम जातियों का जो जातियां हो या क्षेत्र हो या भाषा हो, ये तमाम बैरियर्स टूटे हैं। दुनिया भर के हिंदुओं का करीब करीब 50% से ज्यादा हिंदू महाकुंभ पहुंच गया, और यही बात विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को परेशान कर रही है।